नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्यसे परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्रात्याय जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सिद्धचक्रना गुणगणा कहता नावे पार वांछित पूरे दुख हरे बंधु वारे हजार ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानं जनाशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, नवपज्जी की शाश्वती उली का 8वां दिन, अभी तो बाकी सारी पूर्णाहुति की बहुत नजदीक के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं। आठवां पद यानी कि सम्यक चारित्र पद कहा जाता है। चारित्र की जब बात आती है तब कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में चारित्र ग्रहण करने की एक मनोकामना रखनी चाहिए। अपने जीवन काल में चारित्र वही एक मार्ग ऐसा है जो में नमस्कार महामंत्र के अंतर्गत एक स्थान प्राप्त करवाता है। चारित्र साधु जीवन का एक आभूषण कहा जाता है, एक प्राण कहा जाता है। और कोई जगह पे पढ़ा हुआ है ज्ञानस्य फलम वीरति, यानी कि ज्ञान का फल ही वीरति है। अगर आपने आपके जीवन काल में सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया है, सम्यक ज्ञान को समझा है और उसको हृदयस्थ किया है, तो वो व्यक्ति अवश्य में वीरति लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन काल में चारित्र ग्रहण करने में कुछ पुरुषार्थ करे तो चारित्र प्राप्त करते हुए
आत्मा का उत्थान सरल बन सकता है। चारित्र के बिना मुक्ति असंभव कहा जाता है। जितने भी आत्माएं मोक्ष में गए हैं उन सभी में ज्यादातर आत्माओं ने चारित्र ग्रहण करते हुए ही मोक्ष में गए हैं। यानी कि मोक्ष में जाने का अगर कोई धुरी मार्ग है तो वो चारित्र ही कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने सर्ववीर्ति का स्वीकार किया वो व्यक्ति हर तरीके से सुखी बोला जाता है। दो प्रकार के चारित्र की बात इधर आती है, वीर्ति की बात आती है। ऐसे तो 5 प्रकार के भी चारित्र है, ऐसे 17 प्रकार के भी है और 70 यानी कि 70 प्रकार के भी है। मुख्यत्वे 2 प्रकार के चारित्र की बात आती है। पहला नंबर का जो है सर्ववीर्ति नाम का चारित्र, दूसरा है देशवीर्ति नाम का चारित्र। सर्ववीर्ति यानी कि संपूर्णपने से संसार का परित्याग करते हुए एकमात्र आत्मा को ध्यान में रखते हुए आत्म उत्थान की ही वृत्ति और प्रवृत्ति रखना, अशुभ वृत्ति और प्रवृत्तियों को त्याग करते हुए शुभ प्रवृत्ति ही करना, इसको सम्यक प्रकार से देश नहीं परंतु सर्ववीर्ति चारित्र कहा जाता है। और उसमें कोई ना कोई तरीके से थोड़ी बांध छोड़ रखते हुए, थोड़ी छूटछाट रखते हुए, संसार के अंदर रहते हुए यानी कि संसार में रहते हुए भी कुछ अंश महद अंश से भी सर्ववीर्ति का तो स्वीकार नहीं कर पाए, शायद उतना पुरुषार्थ नहीं है, शायद इतना 5 इंद्रिय के सुखों का परित्याग छोड़ने की भावनाएं या तो शक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति श्रावक या तो श्राविकापना जीते हुए देशवीर्ति धर्म का स्वीकार कर सकते हैं। परंतु देशवीर्ति स्वीकार करने के पश्चात भी लक्ष्य तो यही होना चाहिए, टारगेट तो यही होना चाहिए कि मुझे भी कब चारित्र मिले, मैं भी कब संयम का स्वीकार करूं, परमात्मा ने बताए हुए मार्ग के ऊपर मैं कब आगे बढ़ने का प्रयत्न करूं। यही ख्वाब हर श्रावक श्राविका के जीवन काल के अंदर होना ही चाहिए। तो भाग्यशाली इस प्रकार
चारित्र पद की बात आती रहती है। चारित्र पद के गुण शास्त्र के अंदर कहीं कहीं जगह पे 17 यानी कि 17 भी लिखे हुए हैं और कोई कोई स्थान के ऊपर 70 यानी कि 70 भी लिखे हुए हैं। ज्यादातर प्रकार के अंदर प्रचलित 70 ही है और इस प्रकार से लोग अधिक से अधिक इतनी प्रदक्षिणा, इतने लोकस का कौशल, स्वस्तिक और खमाशम इत्यादि करना चाहिए। एक दाने वाले के लिए चावल का धान्य के द्वारा आंबेल करने की बात बताई गई है और इस प्रकार यह आंबेल की शाश्वती नवपजी की आसुज मास की ओली इस प्रकार खूब अंतरंग भावपूर्वक तरीके से हमें अपने जीवन काल के अंदर करना चाहिए। कहा जाता है कि श्रीपाल महाराज और मीना सुंदरी के जीवन काल के अंदर वो किस प्रकार आगे बढ़ रहे। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति आज के जमाने के अंदर कितनी भी पढ़ाई करे ना तो अभी इतनी सफलता शायद उसके जीवन काल के अंदर मिल ही नहीं सकती जितनी सफलता श्रीपाल महाराजा को मिली है। परंतु कोई भी सफलता मिलने के अंतर्गत 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे वो आप संसार में भी देख लो, चाहे आप बिजनेस व्यापार में भी देख लो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अंदर भी देख लो, तो हर जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी कहा जाता है। भाग्यशाली कोई भी कार्य की सफलता के अंदर ये 5 चीज हुए तो ही वो कार्य सफल बन सकता है। सबसे पहला नंबर का कार्य यह है कि काल, यानी कि कोई भी कार्य के अंदर सफलता चाहिए, कार्य की पूर्णाहुति चाहिए, तो उसके अंदर काल यानी कि समय वो बहुत मायने रखता है। जो कार्य जो समय के ऊपर होता है वही समय के ऊपर ही होता है। जैसे दुकान दिन के अंदर ही खोली जाती है तो ही आपकी दुकान चलेगी। अगर आप ऐसा सोचो कि नहीं मैं रात को 10-11 बजे के बाद में दुकान खोलता हूं, सुबह में 5 बजे 6 बजे के अंदर में दुकान बस्ती करूंगा, मंगल करूंगा, तो क्या आपकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। तो उसका भी कुछ समय है, टाइम टेबल है कि सुबह में आप 9:30 10 या तो 10:30 बजे लास्ट में लास्ट इतने बजे आप दुकान खोलोगे तो ग्राहक धीरे धीरे आएंगे, ग्राहकी बढ़ेगी, कस्टमर आएंगे और आपका व्यापार चलता रहेगा, लोगों को माल मिलता रहेगा और यही कार्य आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये एक समय है। जैसे उनाला होता है, समर का टाइम होता है, तब भी ज्यादातर प्रकार से आम आती है। कोई कोई जगह पे विंटर के समय के अंदर भी आ जाती है, वो अपवाद रूप बोला जाता है, परंतु ज्यादातर उसकी सीजन कौन सी बोली जाती है? तो आम की सीजन उनाले के अंदर ही कही जाती है। वैसे ही मेथी की सीजन कब बोली जाती है? तो शियाले के अंदर ही कही जाती है। तो वो उसका समय है कि पर्टिकुलर यही समय के ऊपर वो चीज पकती है। वैसे वो कार्य करने के अंदर भी समय चाहिए। जैसे आप कोई म्यूचुअल फंड के अंदर आप आपका इन्वेस्टमेंट करते हो,
कोई आप SIP के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई आप समझ लो कि LIC इत्यादि कुछ उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसकी अलग अलग प्रकार की स्कीम आती है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके अंदर भी समय वो मांगते हैं कि आप हर महीने या तो हर साल इतना इतना देते रहो। 20 साल तक आप देते रहोगे तो बाद में आपको 2 या 3 साल का डिस्काउंट मिलेगा और 21वें साल से आपको जितना पैसा आपने दिया उतना ही वापिस रिवर्स स्वरूप के अंदर मिलता रहेगा जब तक आप जिंदगी के अंदर जीते रहोगे। उस प्रकार की अलग अलग स्कीम होती है। तो वैसे वो समय मांगता है, तो जब समय आता है तभी वो चीज पकती है। तो वो काल बहुत अत्यंत जरूरी है, तभी वो कार्य सफल होता है। दूसरे नंबर के अंदर कहा जाता है कि स्वभाव, जैसे कि कोई बी होता है, वो बी के अंदर बी फलीभूत होने का स्वभाव ही चला गया हो, तब कितना भी पानी डालोगे, कितना भी खातर डालोगे, परंतु वो बी में से कोई माल, कोई चीज पकेगी ही नहीं, क्योंकि वो बी का स्वभाव ही चला गया है। तो इस प्रकार समझ लो कि दूध में से दही बनने का स्वभाव है, तो दूध के अंदर कुछ दही का थोड़ा सा भाग अंदर डाल दिया जाए तो थोड़े घंटे भरों के बाद में वो दही बन जाता है। परंतु उसका भी स्वभाव करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बहनों को मालूम होगा कि वो दूध अगर बहुत ज्यादा गर्म हो ना और उसके अंदर थोड़ा दही डालोगे ना, तो अभी वो दही व्यवस्थित नहीं बनेगा। अगर वो दूध एकदम ठंडा हो और उसके अंदर दही डालोगे ना, तो अभी वो ढंग से दही बन पाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, तो ये बहनों को मोनोपोली बोली जाती है। तो कहा जाता है कि उसको एक मात्रा के अंदर गर्म करना पड़ता है और उसी मात्रा, जितना दूध है वो हिसाब से मात्रा के अनुसार ही उसके अंदर दही डालो। तो उसको ऐसे ही रख दो, फिर हिलाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही अमुक घंटे तक उसको रख दिया जाए तो व्यवस्थित प्रकार का वो दही बनता है। जैसे आप कई बार शत्रुंजय के अंदर पालीताना की यात्रा करते वक्त आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड राइट साइड देखा तो होगा, चलो खाया नहीं होगा क्योंकि आपके श्रावक श्राविका, मैंने तो देखने की बात की, कई बार दृष्टि तो चली जाती है ना वहां पे, इधर उधर देखते देखते हुए, तो वहां पे देखा होगा कि वो एक प्रकार का दही, और कई बार देखते तो दही जिनको बनाने नहीं आता तो ज्यादा गर्म कर लेते और उसके अंदर दही डालते थोड़ा बहुत, तो वो पूरा पानी पानी जैसा हो जाता है और ढंग से वो दही नहीं बन पाता है। तो ये एक सब प्रकार की स्वभाव की बात कही जाती है कि उनका एक स्वभाव है। परंतु अगर दही के अंदर आप दूध डालो और फिर आप सोचो कि ज्यादा दही हो और थोड़ा सा दूध डालो कि अभी थोड़े घंटे के बाद वापस वो दूध बन जाएगा, तो वो बनेगा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है वो दूध बनने का, दूध का स्वभाव है दही बनने का। इस प्रकार ये बात होती है। तो वो स्वभाव होना भी बहुत जरूरी है, तब जाते हुए वो कार्य सिद्ध होता है। तीसरे नंबर के अंदर कहा जाता है कि नियति। तो कहा जाता है कि उसके लिए नियति होना भी जरूरी है, वो कार्य करने के लिए भी परिपक्वता होना भी जरूरी है। अगर वो परिपक्वता नहीं है तो वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे तीसरे और चौथे आर्य के अंदर परिपक्वता है, अरे मतलब तीसरे और चौथे आर्य के अंदर मोक्ष में जा सकते हैं जीव, परंतु क्या सभी जीव तीसरे और चौथे आर्य के अंदर जो भी जन्मे वो सभी मोक्ष में गए? नहीं गए।
क्योंकि उनके अंदर सम्यक्त्व नहीं आया है, तो ये परिपक्वता उनके अंदर नहीं आई है। चाहे समय था तीसरा और चौथा आर्य का, वो काल था, स्वभाव भी था, परंतु उनके अंदर परिपक्वता नहीं थी, तब वो मोक्ष में नहीं जा पाए। तीसरे आर्य और चौथे आर्य के अंदर कहा जाता है वो कालिया कसाई हुआ, बराबर है, तो वो कहां पे गया, तो बोला जाता है नरक में गया। क्यों वो नरक में गया? काफी लोग तीसरे और चौथे आर्य के अंदर मोक्ष में गए ही है। 24 तीर्थंकर भगवान हुए तो वो तीसरे और चौथे आर्य में हुए, तो ये क्यों नरक में गया? तो बोला जाता है कि उसकी परिपक्वता नहीं थी। मोक्ष में जाने के लिए भी हमें कुछ परिपक्वता चाहिए, तो ये योग्यता उसकी थी नहीं, तो वो नहीं जा पाया, इसलिए योग्यता होना भी जरूरी है। चौथे नंबर के अंदर पुरुषार्थ। अगर समय भी पक गया हो कि 9:30 या तो 10 बज गए, अभी दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, गोडाउन खोलना है, बराबर है नीलेश जी? हाँ, परंतु वो समय पक गया है, स्वभाव भी है, फिर उसके पश्चात नियति भी है, पर इधर ही सोचते रहे कि नहीं 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 आज जाना नहीं है, इधर ही बैठा रहता हूं, नसीब होगा तो अपने आप मिल जाएगा, दुकान खोलता ही नहीं हूं, अब देखता हूं कि क्या होता है। तो पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपको कुछ मिलेगा? दुकान जाना पड़ेगा, दीवा बिक्री करनी पड़ेगी, स्टाफ को काम देना पड़ेगा, जो कस्टमर आएंगे उनको पास में मीठी भाषा के अंदर बात करनी पड़ेगी, बुलाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, माल दिखाना पड़ेगा। 25-50 चीज आप दिखाओ, उसमें शायद 2 या 3 ही चीज वो ले, ऐसा भी बन सकता है। इतना सारा उद्यम करने के बाद में भी, और कोरोना के वक्त के अंदर तो एसी भी बंद रखते हुए पसीना निकल जाए, ऐसे भी समय आए, ये सब कुछ चल सकता है, हो सकता है। और इतना उद्यम करने के बाद में ही लास्ट में आप बैलेंस शीट जब मार्च एंडिंग के अंदर बनाते हो ना, तब नेट प्रॉफिट देखते हो ना, तब पता चलता है हाँ इतना पसीना निकाला तब जाते हुए इतनी चीज मिली। चाहे 4 डिजिट में हो, चाहे 5 डिजिट में हो, चाहे 6 डिजिट में हो, चाहे 7 डिजिट के अंदर भी हो, पर तो वो जब पसीना निकाला ना तब ये चीज मिली है। तो ये उद्यम भी करना पड़ता है। इधर से चाहे आप कार में जाओ, चाहे आप बाइक के ऊपर जाओ, पर दुकान तक पहुंचना तो पड़ता है ना, चाहे पैदल जाओ, पर तो आप जाओगे नहीं तो कुछ काम नहीं होगा। इसलिए इधर से निकलना पड़ेगा, मात्र की मात्र भाग्य के भरोसे के ऊपर रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये चौथे नंबर के अंदर उद्यम जरूरी है। अगर समझ लो कि ये तो ठीक है कि लाइव प्रवचन चलता है, नहीं तो आप सोचो कि घर में मैं बैठी रहूं या मैं बैठा रहूं और डायरेक्ट मुझे प्रवचन सुनने वाला हो तो अपने आप इधर तक सुनाई देगा, ऐसा कभी होगा नहीं होगा। उसके लिए पैदल चलते हुए आना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा। चलो पैदल नहीं आओ तो गाड़ी में आओ, परंतु कम से कम भवन के अंदर तो आप आते हुए पासरी के अंदर तो पैदल ही आना पड़ेगा। तो तब जाते हुए ये उद्यम करेंगे तो कुछ कार्य मिलेगा, कुछ अर्थ मिलेगा। और 5वें नंबर के अंदर बोला जाता है कर्म। ये चार चीज करने के बाद में भी दुकान में गए, ऑफिस में गए, माल भी जमाया, मार्केट के अंदर भी ऑफिस है, ये स्वभाव है, नियति है, उद्यम भी करते हैं, पर तो कई लोग ऐसे हैं कि जिनको सफलता नहीं मिलती। ऐसे भी लोग हैं कि जिसको बराबर मार्केट के बीचों बीच दुकान है, अच्छे से अच्छी जगह पे कस्टमर भी आते हैं, पर तो मालूम नहीं उनका माल बिकता ही नहीं है। तो ये कर्म के अनुसार बोला जाता है। चेन्नई के अंदर हम एक संघ के अंदर गए थे, हमने देखा था कि दोनों उपाश्रय के सामने 2 मिठाई स्वीट वाले की दुकान थी, और दोनों दुकान देखा जाए ना तो एक दुकान के अंदर माल भरपूर भरा हुआ है तो अभी वहां पे कोई कस्टमर जाता नहीं है, और इधर माल जैसे आया और तुरंत खाली हो जाता है, वापस बनाना पड़ता है, वापस खाली हो जाता है। देखो ना, हकीकत में हमने देखा था
और गुरुदेव ने भी दिखाया था कि देखो ये कर्म की बात कही जाती है, वो बेचारा बाजू बाजू में एक ही दीवार बीच में, और वो बेचारा अकेला ऐसे बैठा है, और उसके वहां कम से कम कभी भी आप देखो ना, एक कस्टमर गया तो दूसरा दो वहां पे आके खड़ा रहेगा, कम से कम 5, 10, 15 कस्टमर तो वहां पे ऐसे ही खड़े हुए दिखते थे सुबह से लेते हुए शाम तक। और दूसरे वाले के वहां देखो तो पूरे दिन के अंदर मान करके 5 या 10 कस्टमर गए होंगे। तो ये कर्म की बात कही जाती है, यानी कि नसीब की बात है कि सब कुछ होने के बाद खेडूत खेती करता है, सब कुछ करता है, पसीना निकालता है, पर तो योग्य मात्रा के अंदर जो उसको माल चाहिए वो माल न मिले, या तो माल मिले परंतु बाद में मार्केट के अंदर जब बेचने के लिए जाए तब भाव ना हो, तो कितना भी सारा माल हो पर तो मूल्य उसका कुछ ना हो तो कोई फायदा नहीं। और चाहे बहुत सारे भाव हो पर तो माल ही वेस्ट गया, तो फिर कर्म के अनुसार बस हाथ खींचने का दिन आ जाता है। तो 5 चीज मुख्यत्वे कोई भी जगह पे आप देखो, चाहे सांसारिक कोई कार्य में देखो, बिजनेस के अंदर देखो, व्यापार के अंदर देखो, तो हर जगह पे 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। 5 चीज होती है तब जाते हुए वो कार्य सिद्ध होता है। कि श्रीपाल महाराजा के जीवन काल के अंदर जब जब ये कार्य सिद्ध हुआ तो वो सभी के अंदर ये 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी वैसी प्रकार की 5 चीज थी तब जाते हुए हुआ। क्योंकि ये बात सुनते हुए कई बार आपके मन के अंदर एक ख्वाब होते होंगे कि देखो उसके पास कुछ नहीं था और रातों रात करोड़पति बन गया, और हमारे पास थोड़ा बहुत भी है तो अभी हम अभी तक इधर के इधर ही बैठे हैं। तो भाग्यशाली उसका एक ही कारण है कि 5 चीज जब तक नहीं मिलेगी, 5 में से एक आध चीज भी चली गई ना तो काम नहीं होगा। 5 चीज मिलना अत्यंत जरूरी है। 5 अलग अलग सेक्टर काम करते हैं ना तब जाके वो कार्य सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये बात कही जाती है। बोला गया है कि वहां से त्रैलोक्य सुंदरी को शादी करते हुए श्रीपाल महाराज अभी आगे बढ़ेंगे, और वहां पे कोई गुप्तचर आते हुए श्रीपाल महाराजा के पास में वो नगरी के अंदर, जो नगरी का नाम कंचनपुर नाम की नगरी थी, वहां पे आते हुए गुप्तचर ने कहा कि इधर से नजदीक में दलपत नाम का नगर है, वहां पे धरापाल नाम का राजा है, और उनको 84 रानी है, 84 रानी है, और वो रानी के अंदर पट रानी मेन रानी गुणमाला है, और उनको 5 पुत्र है और उसके ऊपर एक लड़की है, और उसका नाम श्रृंगार सुंदरी है। और वो श्रृंगार सुंदरी की अलग अलग 5 सखियां हैं, सभी साथ में ही बड़े हुए, एक ही उम्र के हैं, साथ में ही पढ़ाई की, खेलते थे भी साथ में, बातचीत भी साथ में करते, कई बार भोजन भी साथ में करते हैं। और ऐसे प्रकार के सखियां, ये 5 सखी और 6ठे नंबर के अंदर श्रृंगार सुंदरी इस प्रकार की है, और साथ में भोजन होता है तो विचार के साथ में रहते हैं। भाग्यशाली एक चीज याद रखना, घर के अंदर परिवार के अंदर कई बार घर के अंदर हम दो हमारे दो, या तो हम दो हमारा एक, हम दो हमारे 3 इस प्रकार होते हैं। और 3 लोग हो, 4 लोग हो या 5 लोग हो, कई बार देखते हैं ना तो पिताजी का विचार पूर्व दिशा की ओर जाता है तो माँ पश्चिम की ओर जाती है, बेटा कुछ उत्तर में जाएगा तो बेटी कुछ दक्षिण में जाएगी। इस प्रकार किसी के विचार ही नहीं मिलते, तो उसका भी कारण यह है कि हो सके तो तीनों 3 टाइम का, न हो सके तो कम से कम 2 टाइम का, वो भी ना हुए तो 1 टाइम का तो भोजन प्रतिदिन साथ में होना चाहिए। अगर साथ में भोजन करते हैं ना तो मन के विचार भी साथ में मिलते हैं, और साथ में भोजन होता है ना तो खुराक भी बड़ी मात्रा के अंदर शरीर के अंदर जाता है। अकेला व्यक्ति भोजन करता है ना तो उतना वो व्यक्ति खा भी नहीं सकता है, और अगर साथ में आप देखना, और आपका तो मारवाड़ी का तो एक रीति रिवाज कहा जाता है कि बड़ी थाली के लेते, बड़ा सा वो पाट लगाते हैं, उसके ऊपर बड़ी थाली रखते, उसके अंदर जितने भी 2, 3, 4 थाली के आजू बाजू सभी वहां पे बैठ जाते, रोटी दाल सब्जी
जो जो भी चीज हो वो सभी एक साथ में लेते हुए, चाहे वो चूरा बनाते हुए या तो कैसे भी करते हुए खाते, तो साथ में होते हैं ना, तो 2 रोटी भी ज्यादा चली जाती है। अगर अकेले भोजन करते हैं ना, तो मैं पक्का कहता हूं कि 2 या 3 रोटी से अधिक अंदर जा भी सकेगी नहीं। तो इसलिए भाग्यशाली साथ में भोजन करते ना, तो उसके द्वारा सभी के मन के विचार भी साथ में रहने का प्रयत्न होता है। अगर आपके परिवार के अंदर ऐसा न होना, तो ये आपकी तो अभी से सबकी शायद होली चलती होगी, इसलिए होली के अंदर तो साथ में भोजन होना शायद मुश्किल है। परंतु होली के पश्चात ऐसा आप प्रयत्न करो कि घर के अंदर कम से कम एक टाइम का भोजन साथ में हो, और इस प्रकार करोगे तो मन के विचार भी साथ में मिलते हुए रहेंगे। तो इस प्रकार 5 सखी और छठी ये श्रृंगार सुंदरी सभी के मन के विचार मिलते हैं, और इस प्रकार वो सभी आगे बढ़ रही है और भर यौवन के अंदर आ गई। सभी ने सोचा कि हमारा भावी पति हमारे मन के विचार का ही मिलना चाहिए, और 5 सखी और छठी ये श्रृंगार सुंदरी ने वो तय कर दिया कि हमारा पति ऐसा ही होना चाहिए कि हम एक पूरी की पूरी कड़ी होती है, यानी कि 4 लाइन होती है, उसमें से अंतिम लाइन हम बोलेंगे, बाकी की 3 लाइन उनको पूर्ति करनी होगी। वो समस्या पूर्ति कहा जाता है, तो वो पूरी करेंगे तो हमारे मन के विचार वो समझ पाते हैं, उनके साथ में शादी करना चाहिए। और भाग्यशाली ये भी चीज बहुत जरूरी है, अगर आप चारित्र ग्रहण करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो फिर शादी करने के लिए जब जाते हैं, तब आपका विचार और आपके सामने वाले जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके दोनों के विचार मिलना जरूरी है। अगर दोनों के विचार नहीं मिलेंगे ना, तो भाग्यशाली याद रखना कि आपका संसार भी एक नरक के समान बन जाएगा। इसलिए मन के विचार भी मिलना जरूरी है, नहीं तो एक इस दिशा की ओर विचार करेंगे तो दूसरा एक दूसरी दिशा की ओर, और मन का विचार जब तक मिलेगा नहीं तब तक घर के अंदर बबाले झगड़े रगड़े टूटे होते रहेंगे। एक कुछ पढ़ा लिखा हुआ हो, एक ने बहुत सारी डिग्री हासिल की हो, तो दोनों के मन के विचार कभी बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए बायोडेटा की भूमिका होती है, और उसके अंदर कितना पढ़ा है उसकी बात लिखी जाती है। तो ये सभी चीजें भी बहुत जरूरी और मायने रखता है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार समस्या पूर्ति का एक कार्यक्रम रखा, पंडित को पूछा गया, और ये 6 की 6 सखियों ने एक प्रकार से उनको पूछा कि हम आपको बोलेंगे, आप हमारी समस्या का पूर्ति करोगे। उन्होंने बोला कि आपके मन के अंदर क्या विचार है वो मुझे क्या मालूम, इसलिए ये चीज मेरे द्वारा नहीं हो पाएगी। राजा ने ढंढेरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति मेरी बेटी का और ये 5 सखियों का ये समस्या पूर्ति करेगा, उसके द्वारा यानी कि उसके साथ में ये शादी होगी। और इस प्रकार कह रहे ये सभी वो गुप्तचर श्रीपाल महाराजा को कह रहे। श्रीपाल महाराजा ने उनको कुछ ना कुछ आभूषण देते हुए उनको भेजा, और वो मनोमन सोचते हुए राजमहल के अंदर आते हुए मन के अंदर विचार किया कि मैं दलपत नाम के नगर के अंदर पहुंच जाऊं। और वो हार के माध्यम से दलपत नगर के अंदर पहुंच गए, और पहुंचने के पश्चात वहां पे 5 सखी और छठी श्रृंगार सुंदरी थी, 6 की 6 वहां पे खड़ी थी। श्रीपाल महाराजा वहां पे पधारे, और श्रीपाल महाराजा ने कहा कि मैं समस्या पूर्ति का समाधान मैं करूंगा, आप बोलो। तो तब जाते हुए सबसे पहले नंबर के अंदर 5 सखी के अंदर सबसे पहले नंबर की सखी जिसका नाम है पंडिता, उन्होंने कहा कि मनवांछित फल होय, ये अंतिम लाइन है, ऊपर की 3 लाइन आप पूरी करो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। श्रीपाल महाराजा के बाजू में एक पुतला था, वो पुतले के ऊपर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, परंतु मेरे वाइब्रेशन के माध्यम से ये पुतला वो खुद बोलेगा, यानी कि वो निर्जीव पुतला बोलने लगेगा, उसके अंदर से आवाज निकलेगा। और ऐसे करते हुए हाथ रखा, और तो सब कुछ प्रताप विमलेश्वर देवता और श्रीपाल महाराजा के पुण्य के प्रताप का था। और उन्होंने हाथ रखा, और रखते हुए वो पुतला बोलने लगा, और पुतला ने कहा
कि अरिहंतायसु नवपय नियम न घरे जू कोई निश्चय तसु नर से हरह मन वांछित फल होय। यानी उसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र तप इस प्रकार 9 पद की आराधना अपने दिल के द्वारा हृदय के द्वारा करते उल्लास और उमंग पूर्वक तरीके से करता है, वो व्यक्ति यानी कि वो नर नारी यानी कि श्रावक श्राविका जो पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो उनके मन वांछित फल होते हैं, यानी कि उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। इस प्रकार की बात कही और पंडिता ने मनोमन सोच लिया कि मेरी शादी ये श्रीपाल कुंवर के साथ होगी और इस प्रकार उसकी एक समस्या पूर्ति हो गई। अभी दूसरे नंबर के अंदर सखी आ रही है, उसका नाम है विचक्षणा। अब विचक्षणा बोल रही है अवरण जंखो आड़। समस्या ने पुतले के ऊपर हाथ रखा और पुत्रा बोलने लगा अरिहंत देवसु साधु गुरु धम्मज दया विशाल जपो मंत्र नवकार तुम अवरण जंखो आड़। यानी कि सुदेव गुरु धर्म की आराधना सुपात्र दान विशुद्ध संयम पालन और परोपकार करना ये सभी प्रकार का आत्मा का एक प्रकार का राजमार्ग है। और बस वो करते हुए अपने जीवन काल के अंदर अवरण जन को आड़ यानी कि और कुछ करने जैसा नहीं है, मात्र के मात्र करने जैसा है। तो यही चीज करने जैसी है। अरिहंत देव साधु गुरु यानी कि अरिहंत समान देव सुसाधु और सुगुरु सुधर्म इत्यादि को आप साध लो और धर्म आदि वगैरह करते रहो तो वही करने जैसा है और कुछ संसार में करने जैसा नहीं है। ये प्रकार की बात कही। तीसरे नंबर की सखी जो प्रगुणा जिसका नाम था वो आई और उसने बोला कर सफलो अपाण, यानी कि इसके द्वारा मेरा यह भाव सफल होता है। तो किसके द्वारा? तो उसके लिए कहा आरा हिज देव गुरु दिहु सुपत ही दान तप संयम उवयार किरी कर सफलो अपाण। यानी कि हे मन तू आत्मा को खींचते हुए और क्या कोई भी प्रकार की चिंता करता है, ऐसा कहा जाता है कि तप संयम उपजाय आदि वगैरह करते हुए और अपने जीवन काल के अंदर इस प्रकार देव गुरु धर्म का आराधन करो तो बस आपका ये मनुष्य भाव तो एक प्रकार से सफल हो जाएगा। उस प्रकार की बात कही जाती है। उसके बाद निपुणा नाम की सखी आई और वो सखी ने कहा रे मन अप्पा खंची करी उन्होंने निपुणा ने कहा जीतो लियो नीलाड़, यानी कि एक प्रकार से कहा जाता है कि इसके द्वारा अपने जीवन काल के अंदर यह जीवन सफल बनाया जाता है और जीवन के द्वारा हमने जीत लिया, हासिल कुछ कर लिया, ऐसा कहा जाता है। तो क्या है? तो बोला कि रे मन आपा खंची करे चिंता जालम पार फलती तो हिज पामिए जीतो लियो नीलाड़, यानी कि हे आत्मा तू क्यों तेरे जीवन काल के अंदर चिंता इत्यादि करता रहता है, क्योंकि तेरे जीवन काल के अंदर नसीब के अंदर लिखा हुआ है उतना ही तुझे मिलेगा। तो कितना भी कितनी भी मेहनत कर, मेहनत करने की कोई मनाही नहीं है, परंतु मेहनत करने के बाद में भी अगर सफलता न मिले ना तो तब जाते हुए ये चीज समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, ऊपर वाले की जो इच्छा होगी वही मुझे मिला है, मेरे नसीब के अंदर जो लिखा हुआ था वही मिला। पुरुषार्थ करना मेरा कार्य है, उद्यम करना मेरा कार्य है, परंतु उसके बाद फल देना नहीं देना, बड़ा देना छोटा देना वो ऊपर वाले के हाथ के अंतर्गत बुला जाता है, यानी कि नसीब की बात कही जाती है। तो ये सब कुछ होने के बाद में चिंता करने जैसा नहीं है। चिंता तो क्यों करता है? चिंता करेगा तो तेरा एक प्रकार से शरीर भी बिगड़ेगा, चिंता से चतुराई अपने जीवन काल के अंदर कम हो जाएगी, यानी कि चतुर्वृत्ति हमारी चली जाएगी, तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर की शक्ति आ रही है दक्षा जिसका नाम है और उसने कहा तसुत्यु अण जनदास, यानी कि उनका दास बनते हैं। तो किसका दास? तो कहा जाता है अति भवंतर संचयो पुण्य सज्जाय जास तसुवल तसुमयी तसुत्यु अण जनदास, यानी कि
जो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर पिछले भोग के अंदर पुण्य का संचय जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है, और जो मनुष्य ने बल बुद्धि और लक्ष्मी वो सब कुछ उनको जिन्होंने पूर्व भोग के अंदर पुण्य संचय यानी कि पुण्य लेके आए ना, उनको बल बुद्धि और लक्ष्मी आदि वगैरह मिलती है, तो उनका ही एक प्रकार से कहा जाता है कि पाताल लोक, स्वर्ग लोक, मनुष्य लोग 3 प्रकार के लोक है, और उसके लोक के देवी देवता भी उसके दास आदि वगैरह बनते हैं। इस प्रकार की बात बताइए। अभी 6ठे नंबर के अंदर श्रृंगार सुंदरी आती है और वो कह रही है रवि पहला उगन, यानी कि रवि यानी कि सूरज, जो सूर्य होता है वो जब उगता है उसके पहले वो उग जाते हैं, तो वो कौन? तो कहा जाता है जीवंता जग जस मही, जस बिन न कोई जीवन, जे जस लई आत्मिया रही पहला उगन, यानी कि जो व्यक्ति जिंदगी के अंदर जन्म से मृत्यु तक अगर जिस व्यक्ति को जसी न मिले वो व्यक्ति का जीवन भी निष्फल बुला जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जस प्राप्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर उनको भी लोग याद करते, यानी कि जिन्होंने समाज के लिए, संघ के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करके गए हैं, तो उनको लोग सूरज उगने के पहले भी लोग याद करते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे राय प्रतिगमन सूर्य सुबह का होता है, तो वो कहा जाता है कि वो सूरज जब उगता है उसके पहले किया जाता है, और वो समय काल के अंदर भरेश्वर नाम की सज्जाएं आदि वगैरह बोलते हैं, तो उसके अंदर भरेश्वर, बाहुबली, अभय कुमार, ढंढन कुमार, ये सभी पुरुष वर्ग, और बाद में आधा परिपूर्ण हो जाने के बाद में स्त्रियों की बात सुलसा, चंदनमाला, मनोरमा, मणिया, इस प्रकार सभी सती स्त्रियों की बात आती है, तो ये सभी को लोग याद करते, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रकार का अपना जीवन खूब अच्छी तरह से जिया था, कितनी भी तकलीफ वाली जिंदगी के अंदर भी उन्होंने अपना सीएल का पालन किया, तो ये सभी प्रकार की बात हुई, तो उनको लोग याद करते। तो रवि पहला उगन यानी कि सूर्य उगने के पहले वो लोग उग जाते हैं, यानी कि उनका नाम स्मरण लिया जाता है। इस प्रकार की बात कही, और 5 सखी और 6ठी श्रृंगार सुंदरी सभी ने तय कर दिया कि अभी कुछ भी हो जाए यही हमारा पति है, और ऐसे करते हुए श्रीपाल महाराजा को उन्होंने पति बनाया, और 6 के 6 एक साथ में श्रीपाल महाराजा को मिली, और ऐसे करते हुए एक राजकुमारी है और बाकी की 5 उनकी सखियां हैं, और वो 6 के साथ एक साथ में श्रीपाल महाराजा ने शादी की। सोचो कि जब चोरी के अंदर, लग्न मंडप के अंदर, अग्नि की साक्षी के अंदर जब फेरा घुमा होगा, तब श्रीपाल महाराजा पहले आगे और 6 कन्या उसके पीछे, ऐसे 3 फेरे, और चौथे फेरे के अंदर 6 कन्या आगे और श्रीपाल महाराजा पीछे। इस प्रकार 6 के साथ एक साथ में इस श्रीपाल महाराजा ने शादी करने का प्रयत्न किया। तो ऐसा प्रकार का उनका ये सब कुछ भाग्य के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। बाकी तो ये श्रीपाल महाराजा कहाँ पे थे? उम्बर राणा, और उनको कोढ़ रोग हुआ था, गांव गांव के अंदर, घर घर के अंदर घूमते थे, तो अभी एक राजकन्या नहीं मिलती थी, और जब मिलने लगी तो ऐसा कहा जाता है कि उपरा उपरी जो नगर में जाए ना, वो नगर यानी कि राजा की बेटी उनकी ही जैसे रजिस्टर की हुई हो ना, उस प्रकार सामने से उनको मिल जाती है। न जात, न नात, न कुल, न वंश, कुछ भी नहीं पूछा जाता है, और सामने से आती रहती है कि सब कुछ भाग्य का एक खेल बुला जाता है। कई कई बार व्यक्ति को देखते हैं ना, तो वो पैसे के लिए पागल बनते हुए वो इतना मेहनत करता है, सब कुछ करता है, तो पैसा नहीं मिलता है। पर तो कोई बार उसका समय ऐसा आ जाता है ना, पुण्य का उदय ऐसा आ जाता है ना, कि कम मेहनत के अंदर भी बहुत सारे प्रकार के पैसा उसके जीवन काल के अंदर आ जाता है। तो ये सभी चीजें भी नसीब के अनुसार ही मिलती है। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और अल्प मेहनत के अंदर बहुत सारे प्रकार की सुख सामग्रियां मिल जाती है, तो सब कुछ बोला जाता है कि वो नसीब के अनुसार, और बाद में तो पैसा पैसे को खींचता है। ऐसे करते 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 वो व्यक्ति कब माला माल बन जाता है। पहले शुरुआत में मूड़ी बनाने के लिए, एक कैपिटल बनाने के लिए थोड़ी तकलीफ पड़ती है। पहले लाख रुपया बनाने में बहुत तकलीफ पड़ती है, पर तो बाद में वो लाख में से 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 2 लाख, 3 लाख, 3 से 5 लाख बनाने में इतनी मेहनत होती
नहीं है। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि अपने आप ये पुण्य के माध्यम से सब कुछ होता रहता है। हम देखते हैं ना आजकल के जमाने के अंदर जो करोड़ाधिपति अरबोपति लोग भी चंद समय के अंदर करोड़पति बन जाते हैं, और कई लोग बहुत कम समय के अंदर उन्होंने न भी सोचा हो ऐसा बिजनेस के अंदर ऐसा कोई ऑर्डर मिल जाए, कोई ऐसा प्रकार का माल यदि कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाए तो उसके द्वारा वो माला माल रातों रात बन जाते हैं। तो ये सभी चीजें भाग्य के अनुसार ही बोला जाता है, और ऐसा समय जीवन के अंदर बारी बारी से नहीं आता है, बहुत कम बार आता है। तो ऐसा प्रकार का ये कहा जाता है। और वहां से फिर ये श्रीपाल महाराजा 6 कन्या के साथ शादी कर दी। उसके पश्चात कोई एक व्यक्ति आते हुए श्रीपाल महाराजा को कहने लगे कि इधर से कोल्लाकपुर नाम का एक नगर है, के नगर के अंदर पुरंदर नाम का राजा है, और वहां पे एक प्रकार से उनकी रानी का नाम विजया है। उनको 7 पुत्र है और उसके ऊपर एक लड़की हुई है जिसका नाम जय सुंदरी है। और वो जय सुंदरी ने जब पढ़ाई की थी, जब उनके कोई शिक्षक के माध्यम से, तब उन्होंने कुछ राधा वेद की बात सुनी थी, और वो राधा वेद सुनते हुए उसने तय किया कि राधा वेद तो वही सिद्ध कर सकता है जिनका एकदम मन स्थिर हो। अगर मन कुंथुनाथ भगवान का आनंद गंजी ने बनाया हुआ जो स्तवन है ना, उसके अंदर आता है कि जिन्होंने मन साध लिया उन्होंने सब कुछ साध लिया, और जिन्होंने मन नहीं साधा उन्होंने कुछ भी नहीं साधा है। इसलिए मन अगर हमारा मजबूत है, मन पावरफुल है, तो हमारा सब डिसीजन पावरफुल होगा। अगर हमारा मन ही कोई ना कोई तरीके से डिस्टर्ब है तो हम अपने जीवन काल के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मन जिसने साध लिया सब कुछ साध लिया। तो इसलिए राधा वेद के अंदर भी मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। मन के अंदर चंचल पला अगर हो तो वो व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता नहीं है। तो मन स्थिर होना जरूरी है। तो इस प्रकार राधा वेद वो जो व्यक्ति सिद्ध करेगा वही मेरा पति बोला जाएगा, इस प्रकार उन्होंने कहा। और भव यौवन के अंदर ये जय सुंदरी आई है, और तब जाते हुए ये पंडित ने उनको कहा राजन को कि राजा आपकी बेटी जब मेरे पास में पढ़ने के लिए आई थी तब उसने इस प्रकार कहा था और पढ़ा था, और उसने तब से तय किया है कि राधा वेद जो सिद्ध करेगा वही मेरा पति होगा। और इस प्रकार राधा वेद सिद्ध करने के लिए कई लोग आए पर कुछ हासिल नहीं हुआ है। परंतु मुझे लगता है कि आप जाओ, यानी कि श्रीपाल महाराज को कहा कि आप जाओ, जरूर आपके द्वारा ये सिद्ध हो जाएगा क्योंकि आप पुण्य प्रतापी हो। तुरंत ही श्रीपाल महाराजा ने उनको दोनों कानों के कुंडल सुवर्ण में उनको गिफ्ट के अंदर दिया। और बाद में घर पे जाते हुए रात को सो गए। सुबह में उठते हुए उन्होंने भी मन के अंदर सोचा कि मैं कोल्लाकपुर नगर के अंदर पहुंचूं, और आंख खोलते हुए देखा तो सामने कोल्लाकपुर जंक्शन लिखा हुआ था, यानी कि कोल्लाकपुर के अंदर वो उनका प्रवेश हो गया था। और गांव की नगरी के बाहर बड़े अक्षर के अंदर कोल्लाकपुर ऐसा लिखा हुआ था, उसके अंदर उन्होंने प्रवेश किया। और कोल्लाकपुर के अंदर जाते हुए उन्होंने देखा तो बड़ा सा राधा वैद की प्रक्रिया रखी हुई थी। और राधा वैद के अंदर क्या होता है तो मैं आपको समझाऊं। बोला जाता है बीच में बराबर बीचों बीच बराबर मध्य के अंदर एक स्तंभ रखा जाता है। वो स्तंभ के ऊपर 4 यानी कि टोटल तो 8 होते चक्र होते हैं। 4 सीधे चक्र जिम्नी साइड वो सीधे चलते हैं, यानी कि गोल गोल 4 चक्र से घूमते हैं। और लेफ्ट साइड की ओर 4 चक्र उल्टे घूमते हैं। 4 चक्र राइट और 4 चक्र लेफ्ट, राइट वाले सीधे और लेफ्ट वाले उल्टे, इस प्रकार घूमते। ये 8 जो चक्र होता है उसके बीचों बीच एक छोटी सी पुतली, यानी कि प्रकार से छोटी सी डॉल कही जाती है ना, वो एक प्रकार से खिलौना जैसे पुतली रखा जाता है। और वो पुतली रखते हुए नीचे एक प्रकार से तेल का एक कढ़ाई रखी जाती है। और वहां पे दृष्टिपात करते हुए तेल की कढ़ाई के अंदर वो पुतली का एक प्रकार से स्वरूप नीचे तेल की कढ़ाई के अंदर देखने का, और नीचे देखते हुए तीर ऊपर लगाने का। और वो तीर पहले ही तीर के अंदर वो जो पुतली है उसके लेफ्ट वाले आंख को बिंदने का
अगर वो बिंद लिया बराबर उसके ऊपर ही वो तीर जाना चाहिए, और अगर वो गया तो वो राधा वैद वो व्यक्ति जीत गया। ऐसा कहा जाता है। देखना नीचे, ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखते हुए तीर ऊपर छोड़ना है। ये चीज बहुत सरल नहीं कही जाती है, बहुत मुश्किल में कही जाती है। मन जिसका स्थिर होता है ना, उसको ही पता चलता है कि मैं कौन सी जगह पे इधर तीर डालूं या इधर तीर डालूं, कौन सी जगह पे तीर डालूं, नीचे दिखते हुए तय करना और तीर डालना, और वो लेफ्ट आंख बिंदनी चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने किया, और हकीकत में श्रीपाल महाराज वहां पे पहुंचते हुए सिद्ध चक्र जी विमलेश्वर देव को याद करते हुए नीचे देखते हुए तीर डाला, और डालते हुए लेफ्ट वाली आंख उन्होंने वहां पे तीर लगा दिया। तो वहीं के वहीं श्रीपाल महाराज का जयकार हुआ, और ये 8वें नंबर की राजकन्या जय सुंदरी के साथ में उनकी शादी होने का प्रयत्न हुआ। तो कहा जाता है कि सबसे पहले नंबर की कन्या कौन सी थी? मैना सुंदरी। दूसरे नंबर के अंदर मदन सेना, तीसरे नंबर के अंदर मदन मंजूषा, चौथे नंबर के अंदर मदन मंजरी, पांचवें नंबर के अंदर गुण सुंदरी, छठे नंबर के अंदर त्रैलोक्य सुंदरी, सातवें नंबर के अंदर श्रृंगार सुंदरी, और 8वें नंबर के अंदर जय सुंदरी। ये 8 कन्या का नाम याद रखना, मैं कल वापिस आपको पूछूंगा, बराबर है। तो ये 8 राजकन्या के साथ शादी कर लिया है, और एक राजकन्या कहाँ पे? मैना सुंदरी अपने वहां यानी कि उज्जैनी नाम की नगरी के अंदर है। बाकी की 7 राजकन्या अलग अलग स्थान के अंदर है, और श्रीपाल महाराजा भी कोल्हापुर नाम के नगर में पहुंचे हैं। कोई योग्य विनयवंत व्यक्ति को भेजते हुए सिर्फ कोल्हापुर नाम की नगरी के अंदर जो 3 राजकन्या है, मदन सेना, मदन मंजूषा और मदन मंजरी, वो तीनों वहां पे, उसके अलावा सभी राजकन्या को एक साथ में कोल्हापुर नाम के नगर के अंदर बुला दिया, और बुलाते हुए खूब धाम-धूम पूर्वक, ठाट-माट पूर्वक वो वहां से ठाना नाम की नगरी की ओर गए, और ठाना नाम की नगरी के अंदर वसुपाल राजा यानी कि जो जिनके सगे मामा थे, श्रीपाल महाराजा के सगे मामा वसुपाल राजा, कमल प्रभा का सगा भाई, यानी कि वो मामा की बेटी के साथ शादी की थी, तो वहां पे पहुंचे, और उनको एक भी लड़का नहीं था, और उनकी भी काफी उम्र हो चुकी थी। उन्होंने भी कहा कि अभी मेरा कब जाना तय हो जाएगा मालूम नहीं है, इसलिए ऐसे भी तू मेरा भांजा होता है और मेरी बेटी का पति है, इसलिए दामाद भी होता है, तो ये राज्य आप स्वीकार करो। और ऐसे करते हुए श्रीपाल महाराजा को वहां पे राज्य अभिषेक इत्यादि करते हुए अभी तो 7 राजकन्या, क्योंकि मैना सुंदरी तो उज्जैनी नगरी में, इसलिए 7 राजकन्या 8 के साथ शादी की है, तो एक वहां पे और 7 राजकन्या, और उसके अलावा 5 पत्नी, तो 7 और 5 12, बराबर 12 के साथ में 6 को इस साइड बिठाते, 6 को इस साइड बिठाते, बीच में वो श्रीपाल महाराज खुद बैठते, और राज्याभिषेक आदि वगैरह हुआ, और राज्याभिषेक करते हुए वो 12 को अभी वहां पे लेते हुए एक के बाद एक धीरे धीरे नगर को व्यतीत करते करते हुए अभी उनके मन के अंदर विचार आया कि अभी मुझे कहाँ पे जाना है? उज्जैनी नाम की नगरी, मेरी माता भी याद करती होगी, मैना सुंदरी भी याद करती होगी, तो उसकी ओर वो अभी जाने के लिए निकलते हैं, और निकलते हुए बाकी है जिनके साथ शादी करना है, वो राजकन्या कौन होगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि वो तो अभी जा रहे उज्जैनी नाम की नगरी की और मैना सुंदरी के पास, अभी उनके साथ कैसे मिलन होगा, उसके बाद में वापिस उनका खुद का, उनके पिताजी का यानी कि श्रीरथ राजा श्रीपाल महाराजा के पिताजी और उनका जो चंपापुरी नाम की नगरी है, वो भी उनको युद्ध करते हुए अजीत सेन जो चाचा है उनके पास से जीतना है, वो सब कुछ कैसे होगा, उस सभी की बाबतों का ज्ञान हम आगे वो देखेंगे, और कल के प्रवचन के अंदर हम आगे देखने का प्रयत्न करेंगे। तो आज इधर तक, कल अंतिम दिन है, आज 14 के अंदर लोगों को आंबेल इत्यादि होने का प्रयत्न हुआ होगा, और कल भी एक बड़ा दिन, पूनम का दिन कहा जाता है, हो सके तो कल भी एक दिन का आंबेल अवश्य में करना, और बाकी होली वाले तो करते रहेंगे, और बाद में तो भाग्यशाली पारना करना ही है, तो भाग्यशाली इस प्रकार आगे बढ़ते रहना। वितराग की आज्ञा में कुछ भी बोला तो इच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।